बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 5 डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन का लेक्चर नंबर 63 करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 से पहले जो टॉपिक्स हैं और एग्जाम्पल हैं उसको सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इसका जो सबसे मेन टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। हमने चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन फाइंड किया है और बहुत डिटेल के साथ। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है उसको हम शो करते हैं dy बाय डी एक्स के साथ, या हम उसको कहते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x। वो असल में क्या चीज़ है, वो एक लिमिट है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। जब हम इस वैल्यू का लिमिट फाइंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, या इसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं। ये तो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया जब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो, इनपुट भी स्केलर हो आउटपुट भी स्केलर हो। लेकिन अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वाई, इसमें ये जो वेरिएबल है इनपुट वेरिएबल ये तो स्केलर है, लेकिन इससे हासिल होने वाला जो आउटपुट है ये वेक्टर है। क्योंकि ये वेक्टर फंक्शन है तो आप इस पर एक एरो भी लगाते हैं। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको हम डी एफ बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी है, एरो लगाएंगे। यहाँ पे भी हम लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, इसके ऊपर आप एरो लगाते जाएंगे, माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर हम इस फंक्शन का यानी वेक्टर की फाइनल वैल्यू माइनस वेक्टर की इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज, ये जो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू में चेंज हुई है तो ये कितने टाइम में चेंज हुई है, तो इसको हम डेल्टा टी पे डिवाइड करते हैं। तो अगर हमें ये लिमिट फाइंड हो जाए तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये स्पेस में होगा, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, तो उसको हम कहते हैं एफ वन ऑफ टी यूनिट वेक्टर आई। इसका मतलब है कि इस वेक्टर का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है तो उसके साथ हम यूनिट वेक्टर आई लगाते हैं। इसका दूसरा कंपोनेंट होगा f2 ऑफ टी जो y एक्सिस में होगा, इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर j लिखते हैं। और f3 ऑफ टी ये कंपोनेंट इस वेक्टर का z डायरेक्शन में है तो इसके साथ यूनिट वेक्टर k लिखते हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे, यानी डी बाई डी टी ऑफ एफ वन ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टू टी यूनिट वेक्टर जे प्लस डी बाई डी टी ऑफ एफ थ्री ऑफ टी, ये कंपोनेंट z डायरेक्शन में है तो इसके साथ यूनिट वेक्टर k है। तो हम ये कहते हैं कि f1 ऑफ t, f2 ऑफ t, f3 ऑफ t ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, क्योंकि इसमें इन तमाम कंपोनेंट्स को हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब एग्जांपल 6 में आपसे कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t इज, यहाँ पे ये एक वेक्टर फंक्शन है, ये इस तरीके से उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में।
ये जो फंक्शन है ये t की कौन सी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी हम उस पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। देखिए तो इसके तीन कंपोनेंट है। एक को हम f1 ऑफ t कहते हैं, वो है t एब्सोल्यूट। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें d बाय डी टी ऑफ f1 ऑफ t इज इक्वल टू d बाय डी टी ऑफ t एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या है, जो भी एब्सोल्यूट के अंदर है उसको ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय, और ये जो t एब्सोल्यूट है इसको नीचे लिखेंगे। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। अब अगर हम इसमें देखें एक वैल्यू ऐसी है, अगर यहाँ पे हम t पुट करें तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो एब्सोल्यूट इज ज़ीरो। तो ये जो फंक्शन है f1 ऑफ t, ये t की ज़ीरो वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। देखें यानी से आता है f1 ऑफ t, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, इसके ऊपर आप प्राइम लगा लें और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें f1 प्राइम ऑफ ज़ीरो, तो ये आ जाएगा ज़ीरो बाय ज़ीरो एब्सोल्यूट, जो अनडिफाइंड है, क्योंकि ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो, ज़ीरो बाय ज़ीरो अनडिफाइंड है। तो हम कह सकते हैं कि f1 ऑफ t इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर t इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए, ये इस फंक्शन का ये कंपोनेंट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसका ये दूसरा कंपोनेंट लेते हैं f2 ऑफ t, वो है cos t। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी टी ऑफ f2 ऑफ t, तो d बाई डी टी ऑफ cos t, जिस से आता है माइनस साइन टी। cos का डेरिवेटिव ये हम प्रूव कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, वो है माइनस साइन टी। अब देखें t की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें और उस पर साइन अप्लाई करें तो उससे कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी। तो आप कहोगे इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल t। यहाँ पे इसको देखें, थर्ड कंपोनेंट, और इसको आप f2 प्राइम ऑफ t भी कह सकते हैं। अब हमारे पास ये थर्ड कंपोनेंट है f3 ऑफ t, वो है t माइनस 5। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी टी ऑफ f3 ऑफ t इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ t माइनस 5। तो ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ 3t इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव लेंगे यानी dt बाई dt, तो dt बाई dt, तो dt बाई dt हमेशा 1 आता है, dx बाई dx वो भी 1 आएगा, क्योंकि चेंज इन t विद रिस्पेक्ट टू t 1 आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, तो इससे 1 आता है। अब आप देखें t की आप कोई भी वैल्यू पुट करें यहाँ पे, वो 1 के इक्वल होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम कहते हैं कि ये जो थर्ड कंपोनेंट है ये भी डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल t। तो एज ए होल ये पूरा फंक्शन जो है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट को तमाम पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसका ये वाला कंपोनेंट जो है क्योंकि ये ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर ये पूरा फंक्शन ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और t की बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यानी हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। 10 द वेक्टर फंक्शन g of t is differentiable for all t not equal to 0, यानी t की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तमाम वैल्यू के लिए ये वेक्टर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एग्जाम्पल 7 में एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, ये इसके 3 कंपोनेंट्स है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है। तो हम कहेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो इस साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी टी ऑफ
एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, इस साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे, डी बाय डी टी ऑफ ई पावर टी यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन टी यूनिट वेक्टर जे प्लस टी क्यूब प्लस 5t यूनिट वेक्टर के, डी बाय डी टी ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, हर एक कंपोनेंट का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। जिस तरह शुरू में मैंने आपको कहा था, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ होगा f1 कंपोनेंट का डेरिवेटिव प्लस f2 कंपोनेंट का डेरिवेटिव प्लस f3 कंपोनेंट का डेरिवेटिव, तीनों कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लेंगे। तो d बाय डी टी ऑफ ई पावर टी यूनिट वेक्टर इसके साथ लिख लेंगे, प्लस d बाय डी टी ऑफ साइन टी और यूनिट वेक्टर j प्लस d बाय डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 5t और यूनिट वेक्टर k इज इक्वल टू, ई पावर टी का डेरिवेटिव ई पावर टी ही है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में प्रूफ किया है। तो इसका डेरिवेटिव होगा ई पावर टी और यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस टी, जो एंगल होगा वो इसके डेरिवेटिव के साथ भी होगा, यानी साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी और यूनिट वेक्टर जे प्लस, यहाँ पे इन दोनों पे ये डेरिवेटिव अप्लाई होगा, यानी टी क्यूब का डेरिवेटिव और 5t का डेरिवेटिव। तो इसको ज़रा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी बाय डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 5 को बाहर निकालें और इस t का डेरिवेटिव अलग लेंगे, डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी और बाहर यूनिट वेक्टर के, ई पावर टी यूनिट वेक्टर आई प्लस कॉस टी यूनिट वेक्टर जे प्लस, इसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर 3 है वो नीचे आ जाएगा t और 3 में से 1 माइनस तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 और डी टी बाई डी टी आपस में कैंसिल, इसके साथ यूनिट वेक्टर के आ जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव है इस फंक्शन f का, d बाय डी टी ऑफ फंक्शन f, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप ब्रैकेट में t नहीं भी लिखते तब भी सही है, अगर लिखते हैं तब भी सही है। अब ये कुछ फार्मूलाज हैं फॉर डिफरेंशिएशन, ये ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। ये वेक्टर के लिए भी यही फार्मूलाज हैं जो स्केलर्स के लिए हैं। पहला फार्मूला ये है कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, वो ज़ीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू में चेंज आता ही नहीं है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब तो चेंज है। अगर दो फंक्शन आपस में प्लस हो और उसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे प्लस और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अगर दोनों फंक्शन के बीच में माइनस हो तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। तीसरा फार्मूला ये है कि दो फंक्शन है वो आपस में मल्टीप्लाई है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो एक फंक्शन को आप लिख लें, दूसरे फंक्शन का देखें डेरिवेटिव लिया है, प्लस अब ये जो दूसरा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको उसी तरह लिख लें, और ये जो पहला फंक्शन जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव ले लें, यानी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो उसमें भी हम क्या करेंगे, अगर उसका डेरिवेटिव लेना है तो पहला फंक्शन लिख लें डॉट दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी f को लिख लें फिर साथ डॉट है, डॉट आपको पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी ये दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, और डी जी बाई डी टी इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस अब ये जो पहला फंक्शन है देखें इसका डेरिवेटिव नहीं लिया था, अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और इस दूसरे फंक्शन का, और इस दूसरे फंक्शन को इसी तरह लिखेंगे, पहले हिस्से में हमने पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, प्लस इसके बाद हमने इस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और दूसरे फंक्शन को इसी तरह लिखा। अगर दो फंक्शन हो उसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो फर्स्ट फंक्शन क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन क्रॉस फर्स्ट फंक्शन। तो इस फार्मूले की मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में है अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड फॉर्म में हो, इसको कोशेंट रूल कहते हैं,
तो जो भी ये नीचे फंक्शन होगा उसका स्क्वायर लें, फिर ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, ये जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है जिसका नीचे स्क्वायर लिया है, देखें इसको इसी तरह लिखा है, और ये जो न्यूमरेटर में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिया है, फिर माइनस आएगा, फिर जो ये नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, और ये जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है वो इसी तरह लिखेंगे, यानी पहले न्यूमरेटर का फंक्शन, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन इसी तरह आएगा, माइनस फिर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, और ये जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है ये उसके साथ इसी तरह हम लिख लेंगे। तो ये दो फंक्शन का उस वक्त डेरिवेटिव होगा जब वो एक दूसरे के साथ डिवाइड में है। कोशिश करें कि इसके प्रूफ को आप खुद देख लें, बहुत ईजी है, आपकी बुक वालों ने दिए हुए हैं, तो उसको अगर आप वो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से कर लें जो चैप्टर नंबर 3 में है, तो आसानी के साथ ये तमाम फार्मूलाज प्रूव हो सकते हैं। आप उसको देख लें, मैं भी किसी दिन आपको ये प्रूफ करके दे दूंगा। अब हम इस पर मज़ीद एग्जाम्पल्स करते हैं, इसमें से ये जो रूल्स हैं इसी को यूज़ करके हम आगे अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 8 में ये दो वेक्टर फंक्शन हैं, हमने ये फार्मूला प्रूव करना है कि अगर इन दो वेक्टर फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लें, और ये दोनों जो वेक्टर हैं ये डिपेंड कर रहे हैं टी पे, ये दोनों फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड में इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करें, फिर उसके साथ इस जी का क्रॉस प्रोडक्ट लें, प्लस फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें और फिर उसका एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें और दोनों को ऐड कर लें, तो ये इसके इक्वल होगा। ये वही फार्मूला है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि अगर दो फंक्शन हो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन को इसी तरह लिखें और डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। पहले स्टेप में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है और सेकंड फंक्शन को देखें वैसे उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, प्लस फिर इसके बाद इस फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको इसी तरह लिखा है और जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लिया है। तो पहले तो हम एफ क्रॉस जी फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एफ क्रॉस जी, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ क्रॉस जी विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का आसान तरीका यह है कि इन दोनों फंक्शन का डिटर्मिनेंट ले लें, ऊपर रो में आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और के लिखेंगे, सेकेंड रो में एफ के कंपोनेंट लिखेंगे, आई के साथ 1 है, जे के साथ टी है और के साथ टी स्क्वायर है। थर्ड रो में जी के कंपोनेंट्स लिखेंगे, आई यूनिट वेक्टर के साथ टी है, जे यूनिट वेक्टर के साथ ई पावर टी है और के यूनिट वेक्टर के साथ 3 है। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लेंगे और साथ यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको हटा लें और बाकी वैल्यूज यहाँ पे लिख लें, टी स्क्वायर ई पावर टी एंड 3। फिर यहाँ पे माइनस आता है, दूसरा जो कंपोनेंट है वहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे साथ फिर जे आ जाएगा, जे चाहे इस साइड पे लिखें या यहाँ पे लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जे जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको ना लिखें, सिर्फ ये लिख लें 1 टी स्क्वायर टी और 3, फिर प्लस, अब के जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको इस तरह छुपा लें और ये लिख लें 1 टी ई पावर टी और इसके साथ यूनिट वेक्टर के लिख लें, टी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3t, फिर माइनस फार्मूले का, टी स्क्वायर को ई पावर टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर ई पावर टी, इसके साथ यूनिट वेक्टर आई लिख लेंगे, फिर माइनस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर माइनस टी स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर जे, ये माइनस जो हम लगा रहे हैं ये फार्मूले का है, प्लस 1 को ई पावर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर टी, फिर माइनस टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर और फिर इसके साथ यूनिट वेक्टर के। ये तो हमारे पास आया है एफ वेक्टर और जी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, ये दोनों फंक्शन टी पे डिपेंड करते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी का, यानी हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे, इसको आप इक्वेशन ए कह लें। डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट डी टू बाई टी, डी टी ऑफ एफ
क्रॉस जी इंटू टी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, डी बाय डी टी ऑफ 3t माइनस टी स्क्वायर ई पावर टी और यूनिट वेक्टर आई माइनस इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी बाय डी टी ऑफ 3 माइनस टी क्यूब यूनिट वेक्टर जे और इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी बाय डी टी ऑफ ई पावर टी माइनस टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग लेंगे, यानी 3 को बाहर निकाल लें, टी का डेरिवेटिव डी टी बाय डी टी माइनस, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर और ई पावर टी, इन सब के साथ यूनिट वेक्टर आए हैं, माइनस 3 का अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी बाय डी टी ऑफ 3 माइनस और टी क्यूब का अलग लेंगे, डी बाय डी टी ऑफ टी क्यूब और इन सब के साथ यूनिट वेक्टर जे है, प्लस इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी बाय डी टी ऑफ ई पावर टी माइनस डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर और इन सब के साथ यूनिट वेक्टर के है, इज इक्वल टू 3 डी टी बाई डी टी से 1 आता है, माइनस, अब ये दो फंक्शन है, यानी फर्स्ट फंक्शन, यानी दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट है, तो फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर टी, फिर प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट भी बंद और इन सब के साथ ये यूनिट वेक्टर आई है, माइनस 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3 नीचे टी और पावर में से 1 माइनस और यूनिट वेक्टर जे प्लस ई पावर टी का डेरिवेटिव ई पावर टी ही है, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल 2 पावर है, ये नीचे आ जाएगा टी और 2 में से 1 माइनस और यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू 3 1s are 3 माइनस टी स्क्वायर ई पावर टी का डेरिवेटिव है ई पावर टी प्लस ई पावर टी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल, ये 2 नीचे आ जाएगा और टी पावर में से 1 माइनस, ब्रैकेट क्लोज और फिर सबको ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये सारी ब्रैकेट में बंद होगा ब्रेसेस में और इसके साथ आएगा यूनिट वेक्टर आई माइनस और माइनस प्लस 3t स्क्वायर 3 माइनस 1 2 यानी 2 यानी टी स्क्वायर और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर जे प्लस ई पावर टी माइनस 2t, क्योंकि 2 माइनस 1 से 1 आता है और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू 3 माइनस, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर ई पावर टी माइनस प्लस माइनस, 2 को शुरू में लिख ले 2 और टी पावर 2 माइनस 1 से भी टी आता है तो 2t पहले लिख लें और फिर साथ लिख लें ई पावर टी, इस तरह तरतीब से लिखना ज़्यादा बेहतर है और ये है यूनिट वेक्टर आई प्लस 3t स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे प्लस ई पावर टी माइनस 2t और यूनिट वेक्टर के, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ फिर ये राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पे लिखा था, देखिए मैंने इसको लिख लिया है और अब और इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब ये राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो फंक्शन f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, तो f ऑफ t हमारे पास है i प्लस टी जे प्लस टी स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर के, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी एफ बाई डी टी, ये t अगर ब्रैकेट में आप लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी टी ऑफ i प्लस टी यूनिट वेक्टर j प्लस टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर k, अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी टी ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखें इसके साथ 1 है तो 1 का डेरिवेटिव लेंगे यूनिट वेक्टर i, d बाय डी टी ऑफ t का डेरिवेटिव लेंगे और साथ लिखेंगे यूनिट वेक्टर j प्लस
डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे और यूनिट वेक्टर के, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 इंटू आई यूनिट वेक्टर है, डी टी बाई डी टी चेंज इन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, इससे 1 आता है, 1 यूनिट वेक्टर जे प्लस ये पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे 2 टी और 2 में से 1 माइनस तो 1 आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और यूनिट वेक्टर के, ये हमारे पास डी एफ बाई डी टी है। अब हमने इसका जी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी डी एफ बाई डी टी क्रॉस वेक्टर जी इज इक्वल टू, इसी तरीके से डिटर्मिनेंट से इसको फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आई जे और के, डी एफ बाई डी टी के ये कंपोनेंट है 0 1 2 टी, 0 1 2 टी, जी के कंपोनेंट ये है टी ई पावर टी और 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको हटा देंगे, 1 2 टी ई पावर टी और 3 लिख लेंगे, 1 2 टी ई पावर टी और 3, फिर माइनस अगले डिटर्मिनेंट में यूनिट वेक्टर जे साथ लिखेंगे और जे जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ के 0 2 टी टी और 3 लिख लेंगे, 0 2 टी टी एंड 3 प्लस फिर अगला डिटर्मिनेंट इसके साथ यूनिट वेक्टर के लिखेंगे, के जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ के ये लिख लेंगे 0 1 टी और ई पावर टी, 0 1 टी और ई पावर टी इज इक्वल टू 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 1 3 माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 टी को ई पावर टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 टी ई पावर टी, और इसके साथ यूनिट वेक्टर आई है, माइनस 0 मल्टीप्लाई 3 इज 0 माइनस 2 टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 टी यूनिट वेक्टर जे प्लस 0 मल्टीप्लाई ई पावर टी तो 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई टी टी और यूनिट वेक्टर के, तो इससे आ जाएगा 3 माइनस 2 टी ई पावर टी इंटू यूनिट वेक्टर आई, माइनस और माइनस प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, 2 टी स्क्वायर जे प्लस माइनस माइनस टी यूनिट वेक्टर के। इस वैल्यू को भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बाकी फिर रब कर लूँगा, ये टी एफ बाई डी टी मल्टीप्लाई जी वेक्टर, इससे ये आ रहा है, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी वेक्टर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 टी ई पावर टी, इसके साथ यूनिट वेक्टर आई है, फिर है प्लस 2 टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे, फिर है माइनस टी और यूनिट वेक्टर के। अब हमने इस वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, फिर इसके साथ इस एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी हमारे पास है जी वेक्टर टी आई प्लस ई पावर टी जे प्लस 3 यूनिट वेक्टर के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ टी, इस साइड का भी डेरिवेटिव ले लें, डी बाई डी टी ऑफ टी यूनिट वेक्टर आई प्लस ई पावर टी यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 यूनिट वेक्टर के। अब सबका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसको आप डी बाय डी टी ऑफ जी भी सिंपल लिख सकते हैं, ये टी साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे डी टी बाई डी टी यूनिट वेक्टर आई प्लस इसका अलग लेंगे डी बाय डी टी ऑफ ई पावर टी और यूनिट वेक्टर जे प्लस डी बाय डी टी ऑफ 3 और यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी से 1 आता है, 1 यूनिट वेक्टर आई प्लस ई पावर टी का डेरिवेटिव ई पावर टी ही है और यूनिट वेक्टर जे, और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 यानी 0 के। अब इस डी जी बाई डी टी का एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी, इसको हम डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे, आई जे के, एफ की वैल्यू है यहाँ पे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे टी है,
और यहाँ पे टी स्क्वायर है। डी जी बाई डी टी के ये वैल्यूज है 1 ई पावर टी और 0, 1 ई पावर टी और 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई लिख लेंगे, आई जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको हटा दें और टी स्क्वायर ई पावर टी 0 लिख लेंगे, टी स्क्वायर ई पावर टी इंटू 0। फिर माइनस अगला डिटर्मिनेंट जे जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको हटा दें, 1 टी स्क्वायर 1 एंड 0 और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसके अलावा जितने एलिमेंट है इसको लिख लें, 1 टी 1 ई पावर टी इज इक्वल टू टी को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस टी स्क्वायर को ई पावर टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है टी स्क्वायर ई पावर टी और यूनिट वेक्टर आई माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0 माइनस टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे प्लस 1 को ई पावर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर टी माइनस टी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी यूनिट वेक्टर के। तो ये हमारे पास आ गया एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस टी स्क्वायर ई पावर टी और इसके साथ है यूनिट वेक्टर आई, ये माइनस और माइनस प्लस टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ई पावर टी माइनस टी और यहाँ पे है यूनिट वेक्टर के। अब हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू को प्लस करना है, डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी वो ये है और एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी वो ये वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करना है और फिर वो देखेंगे कि वो इस इक्वेशन 1 के इक्वल है। ये राइट हैंड साइड का काम अभी तक हो रहा है, तो ये डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी वेक्टर प्लस एफ क्रॉस डी जी बाय डी टी इज इक्वल टू, अब हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, इज इक्वल टू डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी, तो ये हम लिख लेंगे, इसकी वैल्यू है 3 माइनस 2 टी ई पावर टी यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे, फिर है माइनस टी यूनिट वेक्टर के, ये तमाम इसकी वैल्यू है। अब बीच में प्लस है, प्लस एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी वो ये है, माइनस टी स्क्वायर ई पावर टी यूनिट वेक्टर आई प्लस टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे प्लस ई पावर टी माइनस टी और यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू, देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू ये आई कंपोनेंट है, इसके साथ दोनों के साथ आई है, तो आप इसको और इसको लिख लें और ये आई इसमें से कॉमन ले लें, यानी 3 माइनस 2 टी ई पावर टी माइनस टी स्क्वायर ई पावर टी, ये वैल्यू और ये लिख लें और इसमें से आई यूनिट वेक्टर कॉमन ले लें, इसको और इसको लिख लें 2 टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, इसको लिख के यूनिट वेक्टर जे कॉमन ले लें, प्लस ये माइनस टी और प्लस ई पावर टी और माइनस टी, ये एक साथ लिख के यूनिट वेक्टर के लिख लें इज इक्वल टू, अब ये देखें ये भी इसी तरह, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है लेकिन इसमें थोड़ी सी तरतीब चेंज है, तो 3 ये वाली वैल्यू टी स्क्वायर ई पावर टी ये तीसरी जगह पर ये यहाँ लिखा है, देखें तो हम तरतीब बदल सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज बीच में इसके माइनस है, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये उस साइड पे चला जाएगा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस टी स्क्वायर ई पावर टी को पहले लिख लें और माइनस 2 टी ई पावर टी को बाद में लिख लें, तो इस तरीके से ये तरतीब वो ये सेम हो जाएगी, अगर आप ना भी करें तब भी सही है, प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 3 टी स्क्वायर और यूनिट वेक्टर जे ई पावर टी माइनस टी एंड माइनस टी माइनस 2 टी और साथ यूनिट वेक्टर के है, इसको आप इक्वेशन 2 कर लें, तो ये देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये सेम है, तो हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या डी बाई डी
t of f vector cross g vector of t is equal to df by dt cross g plus f cross dg by dt। अब एग्जाम्पल 9 में ये हमें दो वेक्टर फंक्शंस गिवन है। हमें पार्ट ए में इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करना है और पार्ट बी में एफ डॉट जी फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पार्ट ए में पहले हम 2f प्लस टी क्यूब एंड जी इसको फाइंड करते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे। 2f की वैल्यू ये है, ये असल में कंप्लीट f ऑफ t है, लेकिन शॉर्ट इसको f लिखा गया है, इसमें ये जो t है इसको शो नहीं किया गया। f फंक्शन है यूनिट वेक्टर i प्लस e पावर t यूनिट वेक्टर j प्लस t स्क्वायर इंटू k प्लस t क्यूब फंक्शन g 3t स्क्वायर यूनिट वेक्टर i प्लस e पावर माइनस t यूनिट वेक्टर j माइनस 2t यूनिट वेक्टर k इज इक्वल टू 2 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i, 2 को e पावर t के साथ मल्टीप्लाई करते तो 2e पावर t एंड यूनिट वेक्टर j 2 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर k प्लस t क्यूब मल्टीप्लाई होगा 3t स्क्वायर यूनिट वेक्टर i, तो ये आ जाएगा 3t पावर पावर के साथ ऐड होंगे, दोनों का बेस t है इसलिए 3 प्लस 2 5 t पावर 5 एंड यूनिट वेक्टर i प्लस e पावर माइनस t और t क्यूब मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा t क्यूब e पावर माइनस t एंड यूनिट वेक्टर j माइनस प्लस माइनस 2t t पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2t पावर 4, इसका पावर 1 है उसका पावर 3 है, दोनों ऐड हो जाएंगे और यूनिट वेक्टर k इज इक्वल टू, यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर i है और यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर i है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 3t पावर 5 यूनिट वेक्टर i, ये और ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर j है तो प्लस 2e पावर t यूनिट वेक्टर j और प्लस t क्यूब e पावर माइनस t यूनिट वेक्टर j। अब यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर k है और ये भी यूनिट वेक्टर k है, तो प्लस 2t स्क्वायर यूनिट वेक्टर k माइनस 2t पावर 4 यूनिट वेक्टर k इज इक्वल टू, इसमें यूनिट वेक्टर i कॉमन है तो 2 प्लस 3t पावर 5 यूनिट वेक्टर i प्लस इस दो टर्म में यूनिट वेक्टर j कॉमन है तो इनसाइड रह जाएगा 2e पावर t प्लस t क्यूब e पावर माइनस t और इसमें से ये यूनिट वेक्टर j बाहर निकाल लेंगे, प्लस इसमें से यूनिट वेक्टर k बाहर निकालेंगे 2t स्क्वायर माइनस 2t पावर 4 एंड यूनिट वेक्टर k। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो इस साइड को भी डिफरेंशिएट करेंगे d बाय डी टी ऑफ 2f प्लस t क्यूब फंक्शन g इज इक्वल टू, हम अलग अलग सबका डेरिवेटिव ले लेंगे तो d बाय डी टी ऑफ 2 प्लस 3t पावर 5 यूनिट वेक्टर i, इसका अलग ले लेंगे d बाय डी टी ऑफ 2e पावर t प्लस t क्यूब इंटू e पावर माइनस t यूनिट वेक्टर j, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे d बाय
dt of 2t square minus 2t power 4 and unit vector k is equal to, अब इस 2 का अलग डेरिवेटिव लेंगे और 3t पावर 5 का अलग लेंगे, तो d बाई डी टी ऑफ 2 प्लस इस 3 को बाहर निकाल लेंगे और t पावर 5 का डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ t पावर 5 और इन सब के बाहर है यूनिट वेक्टर i प्लस अब इसका डेरिवेटिव लेंगे e 2e पावर t, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं d बाई डी टी ऑफ e पावर t प्लस इन दोनों का डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ t क्यूब e पावर माइनस t और इन सब के बाहर है यूनिट वेक्टर j प्लस अब इसका डेरिवेटिव 2 बाहर d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर माइनस ये 2 बाहर d बाई डी टी ऑफ t पावर 4 और इसके बाहर यूनिट वेक्टर k है इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है प्लस 3 पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये 5 पावर नीचे आ जाएगा और t पावर 5 माइनस 1 पावर में से एक कम और यूनिट वेक्टर i प्लस 2 e पावर t का डेरिवेटिव e पावर t ही है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। प्लस अब ये प्रोडक्ट रूल है, इसमें हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और एक को इसी तरह लिखते हैं, फिर प्लस फिर जिसका डेरिवेटिव लिया होता है उसको उसी तरह लिखते हैं और जिसका नहीं लिया होता उसका डेरिवेटिव लेते हैं। यानी यहाँ पे देखें t क्यूब है तो आप इसको इसी तरह लिख लें, यानी फर्स्ट फंक्शन और इसका डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ e पावर माइनस t, फिर प्लस अब ये जो e पावर माइनस t है इसको इसी तरह लिखना है और इसका डेरिवेटिव लेना है d बाई डी टी ऑफ t पावर 3 और e पावर माइनस t को इसी तरह लिखें और इसके बाहर यूनिट वेक्टर j है प्लस 2 इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी ये जो 2 है पावर ये नीचे आ जाएगा t और पावर में से 1 माइनस, फिर है माइनस 2 पावर रूल पावर 4 है वो नीचे आएगा t और पावर में से 1 माइनस और ये सब के बाहर यूनिट वेक्टर k है इज इक्वल टू 0, ये तो ख़त्म हो जाएगा 3 5 आर 15 t पावर 5 माइनस 1 4 और यूनिट वेक्टर i प्लस 2 e पावर t प्लस t क्यूब e पावर माइनस t का डेरिवेटिव, तो e पावर माइनस t का डेरिवेटिव होता है e पावर अगर t होता तो इसका डेरिवेटिव e पावर t है, e पावर माइनस t का डेरिवेटिव e पावर माइनस t और फिर डेरिवेटिव ऑफ द पावर d बाई डी टी ऑफ माइनस t प्लस t पावर 3 का डेरिवेटिव, तो पावर रूल अप्लाई होगा 3 नीचे t 3 में से 1 माइनस और साथ है e पावर माइनस t, इसके साथ यूनिट वेक्टर j आएगा प्लस 2 2 आर 4 t पावर 2 माइनस 1 से 1 आता है उसको ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस 2 4 आर 8 t पावर 4 माइनस 1 3 और ये यूनिट वेक्टर k है इज इक्वल टू 15 t पावर 4 यूनिट वेक्टर प्लस 2 e पावर t प्लस t क्यूब e पावर माइनस t, देखिए ये माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पे सिर्फ t रह जाएगा, तो dt बाई डी टी यानी dt और dt कैंसिल, इससे 1 आता है उसको ना लिखें प्लस 3 माइनस 1 तो स्क्वायर आ जाएगा और e पावर माइनस t, इन सब के साथ यूनिट वेक्टर j है प्लस 4
टी माइनस ए टी क्यूब और यूनिट वेक्टर के। अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है कि 15 टी पावर 4 यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 ई पावर टी, इन दोनों में से कॉमन निकाला गया है। तो देखें ई पावर टी प्लस हम निकालते हैं प्लस ई पावर टी और टी क्यूब में से टी स्क्वायर और ई पावर माइनस टी को कॉमन निकाला गया है। तो फिर यहाँ पे आप ब्रेसेस डाल लें, कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये माइनस रहता है और एक टी रह जाता है, क्योंकि टी स्क्वायर बाहर है और ई पावर माइनस टी भी बाहर है, तो सिर्फ एक टी रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 रह जाएगा और ये वाली वैल्यू तो सारी बाहर है। यूनिट वेक्टर जे प्लस, अब इन दो टर्म में से 4t कॉमन निकालें, तो यहाँ पे 4t बाहर तो 1 माइनस 8 में से 4 बाहर तो 2 रह जाएगा, 4 2 8 और t बाहर है तो इनसाइड टी स्क्वायर रह जाएगा और इन सब के बाहर है यूनिट वेक्टर के। तो ये डेरिवेटिव था d बाय डी टी ऑफ 2f प्लस टी क्यूब g is equal to 15 t power 4 unit vector I plus 2 e power t plus t square e power minus t। इसकी तरतीब बदल ली, ये 3 प्लस में तो पहले लिख लो, ये माइनस टी बाद में, और इसके बाहर है यूनिट वेक्टर जे प्लस 4t इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर और बाहर है यूनिट वेक्टर के। तो ये इसका डेरिवेटिव है। अब ये पार्ट बी है, इसमें हमने एफ डॉट जी का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले एफ और जी फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। एफ फंक्शन और डॉट जी फंक्शन। एफ फंक्शन है आई यूनिट वेक्टर प्लस ई पावर टी यूनिट वेक्टर जे प्लस टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर के इंटू जी वेक्टर है 3t स्क्वायर यूनिट वेक्टर आई प्लस ई पावर माइनस टी यूनिट वेक्टर जे माइनस 2t यूनिट वेक्टर के। डॉट प्रोडक्ट में याद रखें कि जे के आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, कि जे के साथ मल्टीप्लाई होगा और के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आई के साथ 1 है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई के साथ 3t स्क्वायर है, तो ये 1 3t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और आई डॉट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ई पावर टी और ई पावर माइनस टी, ये दोनों जे कंपोनेंट है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हुए और जे यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस टी स्क्वायर के और माइनस 2t यूनिट वेक्टर के, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2t के साथ इंटू के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं फर्स्ट ईयर में भी, कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये सब 1 के इक्वल होता है। 1 को 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3t स्क्वायर, आई डॉट आई से 1 आता है, तो ये इंटू 1 प्लस इन दोनों का बेस सेम है, ई पावर टी और ई पावर माइनस टी, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगे, टी और माइनस टी ऐड हो जाएंगे और जे डॉट जे 1, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, टी स्क्वायर को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2t क्यूब और ये आ जाएगा के डॉट के 1 के इक्वल है। 3t स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3t स्क्वायर प्लस ई पावर टी माइनस टी ई पावर 0 और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, माइनस 2t स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2t
2t³ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2t³ इज इक्वल टू 3t² प्लस e पावर 0, एनी नंबर पावर 0 इज 1 माइनस 2t³। ये हमारे पास f और g वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो इस साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे d बाय dt ऑफ फंक्शन f और फंक्शन g इज इक्वल टू, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे d बाय dt ऑफ 3t² प्लस 1 माइनस 2t पावर 3। अब अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, 3t² का अलग लेंगे लेकिन 3 बाहर, d बाय dt ऑफ t², फिर 1 का डेरिवेटिव d बाय dt ऑफ 1 माइनस 2t³ का डेरिवेटिव, तो माइनस 2 को बाहर निकालेंगे, d बाय dt ऑफ t³ इज इक्वल टू 3 पावर रूल, पावर 2 है वो नीचे आ जाएगा t और पावर में से 1 माइनस 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2, यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई होगा, 3 पावर है वो नीचे आ जाएगा और पावर 3 में से 1 माइनस इज इक्वल टू 3 2s आर 6 t, 2 माइनस 1 से 1 आता है, माइनस 2 3s आर 6 और t 3 माइनस 1 पावर 2 6। आपकी बुक वालों ने अब क्या किया है कि ये जो माइनस 6t² है इसको पहले लिखा है और प्लस 6t को बाद में लिखा है, और फिर इन दो टर्म में से माइनस कॉमन निकाला है, यहाँ पे रह गया 6t² और ये माइनस बाहर है तो प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखें माइनस और माइनस प्लस, तो जब माइनस बाहर निकालते हैं तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएगा और 6t। इसमें से 6t भी कॉमन निकलता था लेकिन आपकी बुक वाले ने इस तरह किया है तो हमने भी इसी तरह कर दिया है, d बाय dt ऑफ f फंक्शन और g फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। अब ये जो हमने डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन पढ़ा है इसकी एक दो एप्लीकेशंस हैं, यानी हम इसको फिजिक्स में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एक है वेलोसिटी फाइंड करना। हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर r ऑफ t, ये स्पेस में किसी पार्टिकल की पोजीशन शो करती है। इसको इस तरह लिखा जाता है कि जो पोजीशन वेक्टर है ये t पे डिपेंड कर रहा है, x ऑफ t प्लस y ऑफ t j प्लस z ऑफ t एंड यूनिट वेक्टर k। यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है एक पार्टिकल को स्पेस में शो करती है। इस पार्टिकल की पोजीशन x एक्सिस में ये है x ऑफ t इस पार्टिकल की पोजीशन को x एक्सिस में शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ यूनिट वेक्टर i लिखा हुआ है। y ऑफ t इस पोजीशन वेक्टर की पोजीशन को शो कर रहा है y एक्सिस में, इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर j लिखा गया है। y ऑफ t इस वेक्टर का y कंपोनेंट है और z ऑफ t इस पोजीशन वेक्टर का z एक्सिस में कंपोनेंट है, और ये जो यूनिट वेक्टर k है ये कंपोनेंट z एक्सिस में है। जिस तरह अगर आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, जिस तरह आप ये समझ लें ये पार्टिकल है इस तरह। तो ये पार्टिकल कहाँ है इस स्पेस में, देखें x एक्सिस में, x एक्सिस में आप इतना जाएंगे तो ये कोई वैल्यू है, कितनी है, इसको x शो किया गया है, इसको x से शो किया गया है, और क्योंकि इसमें टाइम के साथ ये मूव कर रहा है यानी x एक्सिस में इसकी पोजीशन क्या है, x ऑफ t, और यूनिट वेक्टर इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये x डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे आप गए, अब आप इस तरफ आएंगे, देखिए y डायरेक्शन में आएंगे, इस तरह y डायरेक्शन में आप कितना आएंगे, y डायरेक्शन में आप आएंगे y ऑफ t, यानी y कोई वैल्यू होगी 3 यूनिट 4 यूनिट, पहले आप x डायरेक्शन में जाएंगे, फिर y डायरेक्शन में जाएंगे और फिर z डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल की पोजीशन स्पेस में कहाँ है, तो उसको शो करने के लिए इस पोजीशन वेक्टर का सहारा लिया है। इसकी फिर ओरिजिनल में कोई वैल्यू होगी, यानी इसको इस तरह अगर आप लिख लें कि पोजीशन वेक्टर जो है वो है 2i प्लस 3j प्लस 5k,
इसका मतलब है कि ये पार्टिकल कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में आप 2 यूनिट्स जाएंगे। अब ये 2 यूनिट्स 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। यानी पहले आप इस डायरेक्शन में जाएंगे 2 यूनिट्स, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे 3 यूनिट्स, एक वाई की डायरेक्शन में। ये वाई इस तरह नहीं है, असल में ये वाई इस तरफ बाहर की तरफ निकला है। तो पहले आप इस तरफ आए, फिर इस तरफ आए, फिर ऊपर गए, तो पार्टिकल यहाँ पे है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन को इस पोजीशन वेक्टर से शो करते हैं। तो ये एक जर्नल इक्वेशन है, ये एक जर्नल फंक्शन है, ये पोजीशन फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको डिराइव किया जा सकता है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो इस पोजीशन के ऊपर ये जो पार्टिकल है ये तो मूव कर रहा है, तो इस पोजीशन पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी ऑफ आर। इस पोजीशन वेक्टर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, देखिए चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये डिस्टेंस है, या चेंज इन पोजीशन, क्योंकि जब एक बॉडी मूव करेगी तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, असल में यही वेलोसिटी है। हमने हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेना है, यानी इसका भी लेंगे डी एक्स बाई डी टी यूनिट वेक्टर आई। टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि ये एक्स वाई और जेड तीनों टी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। डी वाई बाय डी टी यूनिट वेक्टर जे, डी जेड बाय डी टी एंड यूनिट वेक्टर के। तो जब आप इस पोजीशन वेक्टर के हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे, x का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे और z का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि इस पोजीशन पे इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो x एक्सिस में कितना चेंज हो रही है, y एक्सिस में कितना चेंज हो रही है और z एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है। चाहे आप उसको स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, ये एक ही बात होती है। स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का एक ही है। और अगर आप इस पोजीशन वेक्टर का दोबारा डेरिवेटिव लें तो फिर वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। ये आपको इस पार्टिकल की पोजीशन शो कर रहा है, ये वेक्टर आपको इस पार्टिकल की यहाँ पोजीशन शो कर रहा है। ये वेक्टर यानी इस पोजीशन वेक्टर का जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको इससे ये पता लगता है कि इस जगह पे, इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। और जब आप इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे, यानी चेंज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या इस पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर इस पोजीशन पे आपको इस पार्टिकल की या इस बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड होगी। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी का जब दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं डी वी बाई डी टी, तो ये असल में एक्सेलरेशन है। या पोजीशन वेक्टर का आपने एक दफा डेरिवेटिव लिया, इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आई। इस कंपोनेंट का भी डेरिवेटिव लेंगे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे, प्लस दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ जेड और यूनिट वेक्टर के। तो ये वेक्टर हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपको वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपको एक्सेलरेशन मिलती है। या पोजीशन वेक्टर का अगर आप 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करें, हायर डेरिवेटिव, तो आपको एक्सेलरेशन मिलती है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। हमें ये देखें पोजीशन वेक्टर गिवन है, हम इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो r का डेरिवेटिव डी आर विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमारे पास वेलोसिटी आएगा। हम हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे, पहले एक साथ लिख लेते हैं डी बाय डी टी ऑफ 5t यूनिट वेक्टर i प्लस 4t यूनिट वेक्टर j माइनस cos t यूनिट वेक्टर k इज इक्वल टू, हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, 5 को बाहर निकालें dt बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t यूनिट वेक्टर i, प्लस 4 को बाहर निकालें dt बाई dt और यूनिट वेक्टर j, माइनस d बाई dt ऑफ cos t और यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू 5 dt बाई dt से 1 आता है, चेंज इन t विद रिस्पेक्ट टू t यूनिट वेक्टर i, प्लस 4 dt बाई dt से 1 आता है, यूनिट वेक्टर
जे माइनस कास का डेरिवेटिव माइनस साइन टी है, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, और यूनिट वेक्टर के। तो 5 यूनिट वेक्टर आई प्लस 4 यूनिट वेक्टर जे माइनस और माइनस प्लस साइन टी और यूनिट वेक्टर के। ये जो वेक्टर है ये आपको वेलोसिटी दे रहा है, और ये हमने इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लिया है डी आर बाई डी टी। तो इस तरह हम इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव जब लेते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। अब ये देखें, हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, हमें कहा जा रहा है एग्जाम्पल 11 में कि इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करें। ये किसी पार्टिकल की या एक बॉडी की पोजीशन है स्पेस में, यानी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो हम इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें वेलोसिटी मालूम हो जाएगी, क्योंकि चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होता है। तो हम इस पोजीशन वेक्टर का 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे लिखेंगे डी आर बाई डी टी। इस टी को ना लिखें तो अपनी आसानी के लिए हम इसको सिर्फ डी आर लिखेंगे, डी आर बाई डी टी। इन तमाम कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग लें डी बाई डी टी ऑफ 3t² प्लस 5 यूनिट वेक्टर आई माइनस डी बाई डी टी ऑफ 4t² प्लस 2t माइनस 1 यूनिट वेक्टर जे प्लस डी बाई डी टी ऑफ साइन टी और यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन है, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग। तो 3 बाहर निकालें और डी बाई डी टी ऑफ t² का डेरिवेटिव लें। 5 का अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 5, और इन दोनों के बाहर यूनिट वेक्टर आई है, यानी x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट है। x कंपोनेंट में कितना चेंज आया है, y कंपोनेंट में कितना चेंज आएगा और z कंपोनेंट में कितना चेंज आएगा, तो हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। माइनस, अब इसका डेरिवेटिव 4t² का, 4 बाहर d बाई डी टी ऑफ t² प्लस इस 2 को बाहर लिखें और डी टी बाई डी टी माइनस इस 1 का डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ 1, और इन सब के बाहर है यूनिट वेक्टर j। साइन t का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव cos t है और साथ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3 t² का डेरिवेटिव, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 पावर है वो नीचे आ जाएगा और t पावर में से 1 माइनस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 0, इन सब के आगे यूनिट वेक्टर i लिखेंगे माइनस 4, यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई होगा, यानी ये 2 जो पावर है वो नीचे आ जाएगा और t 2 में से 1 माइनस प्लस 2 और डी टी बाई डी टी ये 1 के इक्वल होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसके बाहर यूनिट वेक्टर j है, और cos t तो हम डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं साइन का, इसको इसी तरह लिख लेंगे। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 3 2 आर 6 t, 2 माइनस 1 से 1 आता है, यूनिट वेक्टर i माइनस 4 2 आर 8 t पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 2 1 आर 2, और इसके बाहर यूनिट वेक्टर j है और फिर है प्लस cos t और यूनिट वेक्टर k। तो ये तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी आर बाई डी टी का फिर डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी, तो सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं डी आर बाई डी टी का फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो हर एक का डेरिवेटिव लेंगे, 6 को बाहर लिख लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ t का भी डेरिवेटिव लेंगे और यूनिट वेक्टर i, इसका भी लेंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ 8t प्लस 2 यूनिट वेक्टर j प्लस डी बाई डी टी ऑफ cos t और यूनिट वेक्टर k। तो इससे आ जाएगा d² r बाई डी टी स्क्वेयर, यानी डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव, तो उसकी नोटेशन है d² r
बाई डी टी स्क्वायर। ये डी और डी तो सिर्फ डी स्क्वायर आएगा, और डी टी और डी टी तो आप इसको डी टी स्क्वायर कहेंगे। ये सिंबल है, ये कोई पावर वगैरह नहीं है। इज इक्वल टू 6 डी टी बाई डी टी से 1 आता है, यूनिट वेक्टर जे माइनस, यहाँ पे 8t का अलग डेरिवेटिव लेंगे और 2 का अलग लेंगे, तो 8 को बाहर निकाल लें, डी टी बाई डी टी, प्लस 2 का अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 2, और बाहर इसके यूनिट वेक्टर जे है, प्लस कास का डेरिवेटिव है माइनस साइन टी। जब फंक्शन के साथ जो भी एंगल होगा वही लिखेंगे, तो कास का डेरिवेटिव माइनस साइन, और टी है तो यहाँ पे भी टी आएगा, और यूनिट वेक्टर के डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 1 6 आई, माइनस डी टी और डी टी कैंसिल, यहाँ पे 8 रह जाएगा, और कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0, बस उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, साथ आ जाएगा जे, और प्लस माइनस माइनस साइन टी, और यूनिट वेक्टर के। तो ये हमारे पास असल में एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेशन का वेक्टर आ जाता है। यानी ये वेक्टर एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, और ये वेक्टर वेलोसिटी को शो कर रहा है, और जो क्वेश्चन है वो वेक्टर उस पार्टिकल के पोजीशन को शो कर रहा है कि वो स्पेस में कहाँ है। अब स्पीड हमारा टॉपिक है, इसको हम एग्जाम्पल की मदद से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल 12 है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये उसकी पोजीशन वेक्टर है, यानी ये पार्टिकल कहाँ है इस वक्त, इस पोजीशन पे है, और ये मूव कर रहा है मुसलसल, तो 30 सेकंड बाद इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लें तो वो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी तो एक वेक्टर है, 30 सेकंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो आप उस डराइव्ड फंक्शन जो अभी हम निकालेंगे उसमें 30 पुट कर लें, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा आफ्टर 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। अगर हम उस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो हमें स्पीड मिल जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड इन द डेफिनेट डायरेक्शन। अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा लें तो फिर वो वेलोसिटी बन जाती है। तो अगर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड कर लें तो असल में वो स्पीड ही है। अच्छा, अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि इस वक्त ये 30 सेकंड बाद ये पार्टिकल किस पोजीशन पे है, तो आप इस 30 को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको इस पार्टिकल की पोजीशन मिल जाएगी आफ्टर 30 सेकंड। लेकिन खैर वो तो हमसे मांगा नहीं गया, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू, हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 3 बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी यूनिट वेक्टर आई, 4 का डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ 4 यूनिट वेक्टर जे, प्लस डी बाई डी टी ऑफ साइन टी का डेरिवेटिव, और यूनिट वेक्टर के। इस पोजीशन वेक्टर का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, तो आप इसको v ऑफ टी लिख लें। तो जब r ऑफ टी डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये वेलोसिटी है 3, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 है, यूनिट वेक्टर i, प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, यूनिट वेक्टर j, प्लस साइन का डेरिवेटिव है cos, तो यहाँ पे t है तो cos t, और यूनिट वेक्टर k। तो v ऑफ t हमारे पास आ गया 3i, 0j है तो इसको हटा दें, प्लस cos t और यूनिट वेक्टर k। अब हमने t की वैल्यू 30 पुट कर दी है, पुट t इज इक्वल टू 30, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इन 1, तो t की जगह 30 पुट करेंगे, v ऑफ 30 इज इक्वल टू 3i, क्योंकि यहाँ पे तो t नहीं है तो इसलिए हम पुट नहीं कर सकते, बस यहाँ पे 3i, प्लस cos t की जगह 30 और यूनिट वेक्टर k, v ऑफ 30 इज इक्वल टू 3i, cos 30 होता है, कैलकुलेटर साहब निकालें तो अंडर रूट 3/2 और यूनिट वेक्टर k। ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आया है, यानी 30 सेकंड बाद उस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी अब स्पीड क्या होगी, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, v ऑफ 30
इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसको हम स्पीड कहते हैं। ये स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और वो क्या होता है, ये इसका जो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट और z इसका स्क्वायर लेते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं। इसका z, इसका जो y कंपोनेंट है, यानी यहाँ पे j नहीं है, सिर्फ एक x कंपोनेंट है और एक z, तो इस 3 का स्क्वायर लेंगे प्लस अंडर रूट 3/2 इसका स्क्वायर लेंगे और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर 3 आता है डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 एलसीएम 4 9 36 प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 36 प्लस 3 39 बाय 4। 39 को 4 पे डिवाइड करें और उसके रिजल्ट का स्क्वायर रूट निकालें तो आपके पास आ जाएगा 3.12। और अगर हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिखते हैं तो इसके साथ लिख लेंगे मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास स्पीड आ जाती है आफ्टर 30 सेकंड। एग्जाम्पल 13 में ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पीड, डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन। तो इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे और ये वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन और एक्सेलरेशन हमने t इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करनी है, यानी t की जगह फिर हमने 2 पुट करना है। तो अगर हम इस पोजीशन वेक्टर का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी v ऑफ t जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dr/dt। हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे, d/dt ऑफ cos t यूनिट वेक्टर i प्लस d/dt ऑफ sin t यूनिट वेक्टर j प्लस d/dt ऑफ t क्यूब यूनिट वेक्टर k। v ऑफ t इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन t यूनिट वेक्टर i प्लस साइन का डेरिवेटिव है cos t यूनिट वेक्टर j। इस पे पावर रूल अप्लाई होगा पावर 3 है वो नीचे t और पावर में से 1 माइनस 3 में से 1 माइनस तो t स्क्वायर और यूनिट वेक्टर k। अब है वेलोसिटी एट 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी एट t2, t की जगह 2 इज इक्वल टू माइनस साइन, यहाँ पे t की जगह 2 पुट करेंगे यूनिट वेक्टर i प्लस cos t की जगह 2 और यूनिट वेक्टर j प्लस 3 t की जगह 2 इसके ऊपर स्क्वायर है और यूनिट वेक्टर k। अब आपने कैलकुलेटर से ये साइन 2 और cos 2 फाइंड करना है, लेकिन कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखना है, ये आपने डिग्री मोड में नहीं रखना। डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रेशंस में डिग्री एंगल यूज़ नहीं होता। माइनस साइन 2 कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तो ये है 0.91 यूनिट वेक्टर i, cos 2 माइनस 0.42 और यूनिट वेक्टर j। अब हमने स्पीड फाइंड करनी है। वेलोसिटी वेक्टर के इन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड कर ले तो ये स्पीड है। स्पीड असल में ये जो v ऑफ 2 वेलोसिटी वेक्टर हमने फाइंड किया है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो माइनस 0.91 इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इस तरह फाइंड करते हैं, हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 0.42 इसका स्क्वायर प्लस इस 12 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू माइनस 0.91 का स्क्वायर लेते हैं तो इससे आता है 0.8281 प्लस, अब इसका स्क्वायर लेंगे
माइनस 0.42 का स्क्वायर, इससे आता है 0.1764 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इन तीनों को ऐड करते हैं, इससे आता है 145.0045। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्पीड हो जाएगी 12.04। आपकी बुक वाले ने 145 स्क्वायर रूट लिखा है, आगे सॉल्व नहीं किया, लेकिन हमने इसको आगे भी सॉल्व कर लिया। वेलोसिटी भी फाइंड हो गई, स्पीड भी फाइंड हो गया। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सेलरेशन होगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी ए ऑफ टी वो है डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो इस वेक्टर के हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस बाहर निकालने डी बाय डी टी ऑफ साइन टी यूनिट वेक्टर आई प्लस डी बाय डी टी ऑफ कॉस टी यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 को बाहर निकालने डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर और यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस टी यूनिट वेक्टर आई, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो माइनस साइन टी और यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 पावर रूट, तो 2 पावर है वो नीचे आ जाएगा टी और 2 में से 1 माइनस तो पावर 1 और यूनिट वेक्टर के। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा ए ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस कॉस टी यूनिट वेक्टर आई माइनस साइन टी यूनिट वेक्टर जे और प्लस 3 2 6 टी यूनिट वेक्टर के। फिर आप इसको ना लिखें, बस डायरेक्ट एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में हमने t2 पुट करना है, क्योंकि a2 इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो a ऑफ 2 ये हमें गिवन है कि 2 पुट करना है, वो देखिए लिखा हुआ है इज इक्वल टू माइनस कॉस टी की जगह 2 यूनिट वेक्टर आई माइनस साइन टी की जगह 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस 6 टी की जगह 2 और यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 की वैल्यू 0.42 आई माइनस ये साइन और कॉस आपने कैलकुलेटर से फाइंड करने हैं और कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखना है। साइन 2 0.91 जे 6 2 12 और यूनिट वेक्टर के। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर है एट टी इज इक्वल टू 2। अब लास्ट में है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है जो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। वेलोसिटी वेक्टर ये है, यानी हमने जब इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमें ये मिला, और जब हमने इसमें टी की जगह 2 पुट किया और फिर वो मैग्नीट्यूड लिया जो प्रोसेस में कर चुका हूँ, तो हमें इस वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड कितना आया 12.04 यानी 12। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हम यूनिट वेक्टर से फाइंड करते हैं। जब भी हम किसी वेक्टर को लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, वेक्टर इक्वल होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का डायरेक्शन। ये जो वेक्टर है इसके दो पार्ट्स हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर की डायरेक्शन। अगर हमें ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वो इक्वल होगा वेलोसिटी वेक्टर और ये वैल्यू इस साइड पे लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर।
तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का फार्मूला है, या फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर तो ये है माइनस साइन टी यूनिट वेक्टर आई प्लस कॉस टी यूनिट वेक्टर जे प्लस 3t स्क्वायर यूनिट वेक्टर के डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास 12.04 है, जिसको मैंने 12 लिखा है। अब हमने यहाँ पे t की जगह 2 पुट करना है ताकि हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ए 2 मिल जाए। पुट t इज इक्वल टू 2, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस साइन t की जगह 2 यूनिट वेक्टर i प्लस कॉस t की जगह 2 यूनिट वेक्टर j प्लस 3t की जगह 2 और इस पे स्क्वायर है, t पे स्क्वायर है और यूनिट वेक्टर k डिवाइडेड बाय 12 माइनस साइन 2 आता है 0.91, आगे वैल्यूज भी आती है लेकिन हमने इसको राउंड कर दिया है, प्लस cos 2 ये है माइनस 0.416 है, तो राउंड करके 0.412 लिख लेंगे, प्लस 2 2 जार 4 4 2 जार 12 और इसके साथ यूनिट वेक्टर i लिख लें, इसके साथ यूनिट वेक्टर j लिख लें और ये यूनिट वेक्टर k और इसके नीचे 12 है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन वेक्टर है जो इस पार्टिकल की डायरेक्शन को t इज इक्वल टू 2 पे शो करती है। तो इस एग्जाम्पल से आपको एक्सरसाइज 5.2 को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, इसलिए आप इस आखिरी ख़ास तौर पे आप इस आखिरी एग्जाम्पल को 1-2 दफ़ा करें ताकि आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस पता लग जाए कि ये किस तरीके से किसी पार्टिकल की स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ बता सकता है। यानी डेरिवेटिव हमें किसी बॉडी की स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करने में मदद देता है।